अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। आज हम बात करेंगे सोलर एनर्जी के बारे में और हम देखेंगे कि पाकिस्तान ने जो एस्पिरेशंस ज़ाहिर की हैं सोलर एनर्जी के बारे में और ग्रीन एनर्जी के बारे में, क्या वो ठीक है या उन पे हम अमल पैरा हो रहे हैं या नहीं हो रहे। कुछ रोड ब्लॉक्स हैं, कुछ फ्लॉज हैं और एक केस स्टडी हम के इलेक्ट्रिक की भी देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए जाए। और अगर ये वीडियो लंबी हो गई तो मैं इसको 2 हिस्सों में कर दूंगा, वरना आपके लिए ये वीडियोस बहुत फ्रूटफुल होंगी, आई एम श्योर। तो स्टार्ट करते हैं जी। पाकिस्तान ने जनाब पॉलिसी ये अनाउंस की है या इट इज़ रिकग्नाइज्ड एट द फेडरल लेवल कि जी हमें ग्रीन एनर्जी चाहिए। ये हमारी जो एनर्जी पॉलिसी है, पहले कोई 2 साल पहले आई थी, आई थिंक 2019 में, अल्टरनेटिव रीन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी। तो उसमें भी था कि हमने ग्रीन एनर्जी जो है उसका शेयर बढ़ाना है। तो उसी के साथ लाइन में रहते हुए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी फास्ट ट्रैक करें, 10 गीगावाट पावर जो है वो सोलर एनर्जी से हासिल करें। 10 गीगावाट मतलब 10,000 मेगावाट होगी, ठीक है जी। और इसी के साथ साथ जो हमारे करंट एनर्जी मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है जी कि 600 मेगावाट के जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जल्द तकमील की जाए ताकि इन्वेस्टर्स जो हैं उनको उससे फ़ायदा भी पहुंचे और इट शुड बिकम अट्रैक्टिव फॉर अदर्स एज़ वेल। तो ये इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ठीक है जी। ये तो हो गए पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। अब आते हैं जी कि बेनिफिट्स ऑफ सोलर पावर क्या हैं। तो सबसे पहली बात है जी कि ये पॉल्यूशंस जो को बहुत कम करता है और क्लाइमेट चेंज जो है उसको मिटिगेट करने की कोशिश करता है। दूसरी बात यह है कि ये एक सब्स्टिट्यूट है फर्नेस ऑयल का और एलएनजी का। तो आप देख सकते हैं कि जो हम लोग बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं उनका ये सब्स्टिट्यूट है। लिहाजा अगर हम सोलर पावर लगा लेते हैं तो इट विल आल्सो रिड्यूस द ट्रेड डेफिसिट ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और एक और जो है ना बिहेवियरल अप्रोच आपकी चेंज हो जाएगी कि जनाब पहले आप कंजम्पशन बेस्ड चला रहे हैं मुल्क को, अब आप प्रोडक्शन बेस की तरफ मूव ऑन करेंगे कि लोग जो हैं वो बजाय ये कि बनी बनाई बिजली जो है कंज्यूम करते जाएं, दे विल मूव टूवर्ड्स प्रोडक्टिव साइड। और वो ना सिर्फ अपनी नीड्स पूरी करेंगे बल्कि वो बिजली बेच भी सकते हैं, उनसे उनको ख़ुद भी फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो डेफ़िनेटली सोलर एनर्जी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें कुछ हर्डल्स हैं, कुछ रोड ब्लॉक्स हैं और वो थोड़े बहुत टेक्निकल भी हैं। तो इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी, कस्टम्स चैप्टर 84 में जो गुड्स हैं ना उनको ख़रीदने के लिए या उनको मंगवाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अप्रूवल चाहिए। अब जो सोलर इक्विपमेंट है या सोलर पावर का इक्विपमेंट है वो भी सारा इसी के अंडर आता है। तो ये एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का प्रायर अप्रूवल चाहिए आपको ये सारा इक्विपमेंट मंगवाने के लिए, ठीक है जी। तो सोलर इक्विपमेंट जो है उसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट भी चाहिए होता है, जो कि अभी तक जो पिछले 8-10 वीक्स हैं उनमें तो कोई इशू हुए भी नहीं है, और जो हुए भी हैं उनका भी अप्रूवल अगेन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से चाहिए। इसी तरह जी कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो भी नहीं मंगवा सकते बाहर से, क्योंकि उनको भी अगेन स्टेट बैंक का अप्रूवल चाहिए। फिर है जी वेंडर्स आर हेल्पलेस अमिडस्ट डिलेज एंड शिपमेंट, कि जब ज़ाहिर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लेटर्स ऑफ क्रेडिट नहीं इशू करेगा और उसकी अप्रूवल नहीं मिलता दूसरे कमर्शियल बैंक्स को भी, तो जो सेलर्स हैं या वेंडर्स हैं उनको इसमें डिलेज़ का सामना है। शिपमेंट जो है वो डिले हो रही है और बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं। फॉर इंस्टेंस के जब वेंडर्स ने ये कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए थे या कॉस्टिंग की थी तो उस वक्त डॉलर तकरीबन 180 रुपये पे था, जबकि इस वक्त डॉलर जो है वो अगर आप देखें तो वो 240 रुपये से भी क्रॉस कर चुका है। तो वेंडर्स के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। बिज़नेस कम्युनिटी इसलिए बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है कि हमारा क्या बनेगा। स्पेशली जो सोलर सेक्टर में काम करते हैं वो लोग इस चीज़ को बहुत बेहतर जानते हैं, ठीक है जी। फिर है सोलर इक्विपमेंट कंटेनर्स जो हैं वो पोर्ट्स पे पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी भी क्लियरेंस नहीं हो रही, क्योंकि क्लियरेंस के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं कमर्शियल बैंक्स के पास, और कमर्शियल बैंक्स ने अगेन अप्रूवल लेना है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। तो आप देख रहे हैं कि ये लूप्स मोस्टली जो है वो स्टेट बैंक की तरफ आ रहे हैं। ये एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ है, हमने ऐसे ही एक रोड ब्लॉक खड़ा कर दिया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिज़नेस में या इस सारे की मेन स्ट्रीमिंग में हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिर आते हैं जी 6 पॉइंट पे, 25% रिडक्शन ऑफ रुपी डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी अगेंस्ट डॉलर। तो इससे क्या हुआ है जनाब, इंसेंटिव रिड्यूस हो गया। अब जाहिर है कि जी रुपी अगर डेप्रिशिएट हो रहा है तो आपकी इंपोर्ट्स महंगी होंगी, एक्सपोर्ट्स सस्ती हैं। ये एक जनरल ट्रिक का याद रखने का, या इसके ऊपर अलहदा से वीडियो बनाई जा सकती है कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है,
ठीक है। बहरहाल अभी के लिए आप ये याद रख लें कि क्योंकि रुपये डिप्रिशिएट कर रहा है तो इसका मतलब है इंपोर्ट्स महंगी होंगी, और अगर इंपोर्ट्स महंगी हैं तो जाहिर है जो सोलर पावर का सारा इक्विपमेंट है वो हमने इंपोर्ट करना है तो वो भी महंगा है। महंगा होगा तो फिर एक तो आपको पैसे ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं, और दूसरा ये है कि आपके लिए इंसेंटिव रिमूव हो जाता है, और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एक तो पहले आपकी इंक्रीज़ होगी। दूसरा है कि वेरी लॉन्ग पे बैक पीरियड के, ऐसा नहीं है कि आज आपने सोलर लगाया और कल आपको उसके पैसे मिल जाएंगे या पूरे हो जाएंगे। उसका पे बैक पीरियड थोड़ा लंबा चलता है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आप बिजली जो सरप्लस है वही भेजेंगे, आप कमर्शियली तो लगा ही नहीं रहे। ठीक है जी, ये तो रूफ टॉप्स के ऊपर है, या जो प्राइवेट कंज्यूमर्स हैं उनको, प्राइवेट सिटीजन हैं उन्होंने अपने तौर पे लगाए हुए हैं और वो डिस्कोस को बिजली बेच रहे हैं, और उसमें भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। आगे जी, रिस्क एंड अवार्ड्स ऑलवेज रिजाइड विद इन्वेस्टर। नॉर्मली ऐसा होता है कि रिस्क और अवार्ड दोनों ही रिवॉर्ड्स जो हैं वो इन्वेस्टर के साथ ही जुड़े होते हैं, कि चाहे रिस्क है चाहे उसका फ़ायदा है वो आपके इन्वेस्टर के साथ ही है। इन कंट्रास्ट पाकिस्तान में ये सिचुएशन है कि जनाब रिस्क जो है वो सारा इन्वेस्टर ने लेना है, और रिवॉर्ड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने करना है। डिस्कोस जो हम कहते हैं वो कैसे है कि जी, रिस्क यही है कि रुपये जो है वो डिप्रिशिएट हो रहा है, तो अगर आप इस टाइम पे महंगे सोलर पैनल्स लेते हैं और लगा लेते हैं तो फिर भी ये आप रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कल को रुपये सस्ता हो जाए, या फिर आपकी बिजली अगर आगे सेल आउट नहीं हो रही तो अगेन ये भी रिस्क इन्वेस्टर ही ले रहा है। लेकिन रिवॉर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ ले रही हैं, वो उसकी आगे मैं आपको प्राइसिंग भी बता देता हूँ, और मेनली यही चीज़ है। कैसे है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जनाब अगर कंज्यूमर से बिजली ख़रीदते हैं कि जनाब आपने सोलर पैनल लगाया हुआ है, आपके पास जो सरप्लस बिजली है वो आप हमें दे दें, हम आगे किसी और कंज्यूमर को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो वो लेते हैं तकरीबन 13 रुपीज़ पर यूनिट पे। ठीक है जी, कंज्यूमर से जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ ख़रीदती हैं वो 13 रुपीज़ पर यूनिट पे ख़रीद लेती हैं, और वो आगे सेल कितने पे करती हैं जनाब, 27.7 यूनिट्स 27.7 रुपीज़ पर यूनिट व्हेन इट इज़ ऑफ पीक आवर्स। ठीक है, कि जब पीक नहीं है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, उस वक्त भी 27.5 रुपये की बिजली वो फ़रोख्त करते हैं, डबल से भी ज़्यादा। ठीक है जी, उसकी जो प्राइस है। और अगर पीक आवर्स आ रहे हैं तो उस वक्त वही बिजली जो कंज्यूमर से उन्होंने ली है वो तकरीबन 34 रुपये पर यूनिट के ऊपर आपको मिलती है पीक आवर्स में। तो ये देखें कितनी नाइंसाफ़ी है कि कंज्यूमर से जो आप बिजली ले रहे हैं वो आप 13 रुपये में ले रहे हैं, जबकि अगर आपने आगे से बेचनी है दूसरे कंज्यूमर को या उसी कंज्यूमर को तो वो या 27.5 रुपये या इवन 34 रुपये पे भी आप बेच रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रही हैं पाकिस्तान के कंज्यूमर को।